Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class 9th and today we will study about the chapter 2 of the science that is human system और human system में आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड टॉपिक that is circulatory system और blood. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड एक्चुअली होता क्या है. द रेड कलर फ्लूड, ये एक रेड कलर का फ्लूड होता है इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज ब्लड. जो रेड कलर का फ्लूड होता है ह्यूमन बॉडी में उसे अपन ब्लड कहते हैं. ब्लड इज अ टिश्यू. ब्लड क्या होता है बेटा? एक टिश्यू होता है. क्या होता है? टिश्यू. ठीक है. मेड ऑफ फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स से मिलकर बना होता है यानी लिक्विड्स से मिलकर बना हुआ होता है. सेल्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है. ब्लड एक टिश्यू होता है बेटा जो फ्लूइड से, सेल्स से और जो सेल्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है. सेल के टुकड़ों से मिलकर बना होता है. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक डाइजेस्ट फूड और जो ऑक्सीजन होता है उनका डाइजेशन करना, कहाँ उनका ट्रांसपोर्ट करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ब्लड का. फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, ऐसे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से, लंग्स से, ठीक है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के पार्ट्स में. इट आल्सो टेक्स पार्ट इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ब्लड जो होता है हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो फ्लो होते हुए जाते हैं और फिर बॉडी से बाहर निकलते हैं. द ब्लड इज़ मेड ऑफ टिनी सेल्स. ब्लड जो होता है बहुत सारी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, कॉल्ड कार्पसल्स. उन सेल्स को हम कार्पसल्स कहते हैं. एंड अ लिक्विड नेम प्लाज्मा, और एक लिक्विड भी ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं. ब्लड जो होता है टिनी सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है और एक लिक्विड से मिलकर बना हुआ होता है. उन टिनी सेल को तो कार्पोसल्स कहते हैं और लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं. द प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट अ क्लियर इन अपीयरेंस एज अ वाटर. प्लाज्मा कैसा होता है? अपीयरेंस में वाटर जैसा होता है यानी कि एकदम क्लियर होता है. बट द ब्लड लुक रेड, लेकिन ब्लड कैसा दिखाई देता है? रेड. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से? रेड सेल्स की प्रेजेंस की वजह से. कार्पस जो होती है उनमें एक रेड सेल्स होती हैं, उनकी वजह से ब्लड रेड दिखाई देता है. ठीक है. अब ब्लड किससे मिलकर बना होता है? एक तो कार्पसल से और एक प्लाज्मा से. तो पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में. ठीक है. प्लाज्मा इज स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड. स्ट्रो मतलब येलो कलर का, स्ट्रो का मतलब होता है येलो कलर का फ्लूइड होता है. ठीक है. वैसे तो वाइट कलर का होता है ये. ठीक है. बाकी येलो वाइट साइज का कलर होता है. मेकअप्स अबाउट द 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. ब्लड का अप्रोक्स 55% पार्ट जो होता है कौन बनाता है? प्लाज्मा. रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा. प्लाज्मा में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? रेड सेल्स, वाइट सेल्स और सेल के फ्रेगमेंट यानी सेल्स के टुकड़े जो होते हैं सस्पेंडेड, फैले हुए होते हैं. किसमें? प्लाज्मा में. प्लाज्मा हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. प्लाज्मा जो होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट और सोल्ट के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड. प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% पार्ट में प्रेजेंट होता है. 92% पार्ट ऑफ इज दिस इज़ वाटर एंड 8% इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. अब प्लाज्मा जो होता है ना बेटा उसके 92% पार्ट में तो देखना ये जो बात बोल रहे हैं ना ये बोल रहे हैं कि ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि प्लाज्मा में 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, समझ गए होंगे आप. ठीक है. अब प्लाज्मा में एक तो वाइट सेल्स मिलती है और एक रेड सेल्स मिलती है. तो ब्लड सेल्स जो सस्पेंडेड होती है प्लाज्मा में वो 3 टाइप की होती है. पहली पन पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी भी बोलते हैं, ये नाम सुना भी होगा. रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड. रेड ब्लड सेल्स जो होती है ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है.
दीज सेल्स कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट, इन सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस रेड कलर के पिगमेंट को अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इट इज़ द हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन ही होता है जो क्या करता है, कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को, और ट्रांसपोर्ट करता है इन इसे ट्रांसपोर्ट करता है टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के एवरी पार्ट में। हम बोलते हैं ना कि आरबीसी जो ब्लड होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ब्लड में हीमोग्लोबिन करता है। रेड ब्लड सेल्स 99% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, पूरे ब्लड में अप्रोक्स 99% वॉल्यूम किसका होता है, रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स अपीयर इन रेड कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। दे आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनका फॉर्मेशन, ये जो होती है ना रेड ब्लड सेल्स, वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होती रहती है और इनका फॉर्मेशन होता रहता है बॉडी के कुछ पार्ट्स में। कहाँ कहाँ होता है इनका फॉर्मेशन, सच एज मैरो, यानी कि बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, ऑफ लॉन्ग बोन्स, मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती है। रिप्स हमारी में जो होती है वहाँ पर भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दे आर अबाउट 4 to 6 मिलियन RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। देखो कितनी ज़्यादा, 1 मिलीमीटर क्यूब में आपकी अप्रोक्स 4 to 16 मिलियन RBC 6 मिलियन RBCs प्रेजेंट होती हैं ओनली 1 मिलीमीटर ब्लड में। रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लियस लेस, आपने देखा होगा कि जो सभी सेल्स होती है ना उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस आपको पता है ये सेल होती है, सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इन देयर एवरेज लाइफ स्पेन इज़ 120 डेज, और जो एक रेड ब्लड सेल का जो लाइफ पीरियड होता है उसकी जो लाइफ होती है वो कितने डेज़ की होती है, 120 डेज़ की। अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर द कलरलेस सेल, वाइट ब्लड सेल्स कैसी सेल्स होती है, कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। विदाउट हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होता क्योंकि कलर ही हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। दे आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, ये ब्लड की सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये किसके, इनका काम क्या होता है, ये फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो ये उसको ख़त्म करने का काम करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करने में बॉडी की हेल्प करती है। द फॉरेन पार्टिकल्स इंक्लूड, जैसे कि जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं। बेसिकली WBC आर द सोल्जर, ठीक है। WBC किसकी तरह होती है, सोल्जर की तरह। जैसे बॉर्डर पर सोल्जर हमारी इंडिया की प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे WBC सोल्जर की तरह वर्क करती है और हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन हैं। वाइट ब्लड सेल्स मेकअप ओनली 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है। ब्लड के केवल 1% पार्ट में ही वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि हमने यहाँ पढ़ा था कि 99% पार्ट में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये केवल 1%। वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइड्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना बेटा उन्हें अपन ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स, इसका दूसरा नाम है। अब इसमें देखो एक चार्ट दिया हो रखा है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइड्स और एक होता है अग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड्स वो होती हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, और अग्रेन्युलोसाइड्स वो होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते। इन्हें छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ना इन्हें बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्युलोसाइड्स भी 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिमोफिलस और बेसोफिल्स, ये सिर्फ लर्न करने हैं। और एग्रेन्युलोसाइड्स 2 टाइप के, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। बेटा तो याद करने की इसमें क्या समझाऊँ, मोनोसाइट्स भी एक टाइप की होती है फेगोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती है, देखिए हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है, हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती है लिम्फोसाइट्स, इन्वॉल्व इन द इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल्स जो होती है मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाली सेल्स हैं। फेगोसिटिक, इनका नेचर कैसा होता है, फेगोसिटिक, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को खा जाती है। एसिमोफिलस एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, जो एसिमोफिलस ल्यूकोसाइट्स या एसिमोफिलस वाइट ब्लड सेल्स जो होती है ना, जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है ना तो उससे फाइट करने का काम करती है। और बेसोफिल्स जो होती है बहुत ही कम मिलती है बॉडी में, ये कब सिक्रीट होती है,
ठीक है। सीक्रेट हिस्टामिन, ये किस किस का सिक्रीशन करती है, हिस्टामिन का, सेरोटोनिन का, हिपेरिन का। और किसमें इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, जब हमें स्वेलिंग वगैरह इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है तब ये काम आती हैं। ठीक है। और ये इम्यून सिस्टम के लिए ये फेगोसाइट यानी जर्म्स को खाने का काम करती है, मैक्रोफाइटिक होती है। ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ठीक है, आपने सुना होगा कि डेंगू वगैरह में हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो वही प्लेटलेट्स की यही वाली होती हैं वो। प्लेटलेट्स आर द स्मॉल इरेगुलर बॉडी परसेंटेज इन द ब्लड। प्लेटलेट ब्लड की सबसे स्मॉल सेल्स होती है। ब्लड की सबसे बड़ी सेल्स तो WBC होती हैं और सबसे ज़्यादा अमाउंट में RBC मिलती हैं। देखिए प्लेटलेट्स जो होती है इरेगुलर शेप की होती है, इनका कोई शेप नहीं होता। ठीक है। और ये कैसी होती है, बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, कैसी होती है, स्मॉल। इट इज़ आल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट। जैसे वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वैसे ही प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इट्स लेंथ ऑफ लास्टिंग टाइम इज ओनली 4 डेज। ये केवल 10 डेज तक का ही इनका लाइफ टाइम होता है। कितने डेज का, 10 डेज का। और रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज का होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। जो मेन फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का, ब्लीडिंग को रोकना। आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो हमें ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप ही ब्लीडिंग रुक जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स आती हैं और ब्लड क्लोट बना देती हैं। ठीक है, वो प्लेटलेट्स जो होती है ना, वही ब्लीडिंग को रोकने का काम करती हैं। तो ये किस में हेल्प करती है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती हैं। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है, प्लेटलेट्स कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में। और RBC भी बोन मैरो में बनती थी। These are about 15 to 33 lakh in each millimeter of the blood. Approx 1.5 to 3 lakh प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है कितने ब्लड में, 1 मिलीमीटर ब्लड में अप्रोक्स 1.5 to 3 lakh RBCs प्रेजेंट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या है। बच्चों अभी तक हम ब्लड के बारे में इतना पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस ब्लड का काम क्या है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। ये तो हमें पता है कि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड में भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हार्मोन्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द लंग्स से सेल्स तक। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू द लंग्स। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उन्हें प्रोडक्ट को लंग से कैरी करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। इट फाइट्स ऑफ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से और इन्फेक्शन से बचाता है, यानी कि फाइट करता है, क्योंकि इनमें WBC प्रेजेंट होती है ब्लड में, और वो WBC क्या काम करती है, डिजीज़ और इन्फेक्शन से बचाने का। इट ट्रांसमिट हीट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये हीट का ही ट्रांसमिटेशन का भी काम करता है, हमारी बॉडी में हीट का ट्रांसमिशन भी करता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, कंट्रोल रहता है। कंट्रोल pH ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी की pH यानी एसिडिसिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, मेंटेन रखता है। एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द सराउंडिंग एंड टिश्यू। हम जो एक्सेल इनहेल यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी ब्लड की नीड होती है, क्योंकि डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो होती है ब्लड से ही होती है, और ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने का काम भी ब्लड ही करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा पता टॉपिक है। अब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि किस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, वो सब हम देखेंगे कि A है, B है, O है या AB है। कैसे ग्रुपिंग करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द 2 सरफेस एंटीजन्स ऑन RBC। हम ब्लड ग्रुप को नाम क्या देते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और एब्सेंट है। ठीक है, RBC पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उसकी बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं। जैसे कि नेमली A एंड B। A और B एंटीजन जो होते हैं RBC पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीजन आर केमिकल्स। एंटीजन्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। एंटीजन की डेफिनेशन है, याद रखनी है, एंटीजन्स आर केमिकल्स। एंटीजन्स वो केमिकल्स होते हैं दैट इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। वो किसको इंड्यूस करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंड्यूस करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं।
ठीक है। एंटीजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं। तो किस आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है या बी एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर इनका नेम दिया जाता है ब्लड ग्रुप को। सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन्स टू एंटीबॉडी, ऐसे ही दो एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन तो प्रेजेंट होते ही हैं ए और बी, ऐसे दो एंटीबॉडी भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर तो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन और प्लाज्मा की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी कौन से होते हैं? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड। एंटीबॉडी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस, और एंटीजन को रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो ए और बी होते हैं, और प्लाज्मा पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं जो ए और बी होते हैं। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए हैव द ए एंटीजन, वो पर्सन जिसका ए ब्लड ग्रुप होता है उस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, उस आरबीसी की सरफेस पर, एंड एंटीबॉडी टू एंटीजन बी इन देयर प्लाज्मा। पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है किस पर? आरबीसी की सरफेस पर, लेकिन एंटीबॉडी टू एंटीजन बी इन देयर प्लाज्मा, लेकिन उन पर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उस पर एंटीजन तो ए प्रेजेंट होता है आरबीसी पर, लेकिन एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। वैसे पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन तो बी प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट यानी कि ए प्रेजेंट होता है प्लाज्मा पर। इंडिविजुअल ए बी ब्लड ग्रुप, जो ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं ना उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन भी प्रेजेंट होता है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पर, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वालों में एंटीबॉडी एक भी नहीं होता। एंटीजन तो आरबीसी पे मिलते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा पर मिलते हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उस पर ए और बी दोनों एंटीजन मिलते हैं, लेकिन एक भी एंटीबॉडी नहीं मिलता है। जबकि जो ओ वाले जो ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीजन ए और बी एंटीजन ऑन देयर आरबीसी बट हैव एंटीबॉडीज फॉर बोथ दीज एंटीजन इन देयर। तो विदाउट, इनमें क्या होता है, जो ओ वाले होते हैं ना उनमें एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। इसमें एंटीजन दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉजन तो प्रेजेंट नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी दोनों। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं बच्चा, इनको ध्यान से पढ़ो, ये अपोजिट है। देखो नीचे दी भी हुई है टेबल। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, और जो ए वाले हैं वो किस किस को ब्लड दे सकते हैं? वो ए वाले को भी दे सकते हैं क्योंकि इनमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, और एक ए बी वाले को दे सकते हैं। किसको? ए और ए बी वाले को। और ले किस से सकते हैं? ए से और ओ से। किससे? ए से और ओ से। बी वाला, इनमें बी वाले में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है, तो ये किस किस को ब्लड दे सकते हैं? ठीक है, कैन डोनर की तरफ वह बी को और ए बी को, और ले बी और ओ से। वैसे ए बी वाले एंटीजन जो होते हैं उनमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, तो ये किसको ब्लड दे सकते हैं? ओनली ए बी को। लेकिन ले ये सबसे सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, सबसे ले सकते हैं। और ओ वाले, इनमें एक भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी बहुत दोनों प्रेजेंट होती है, तो ये ब्लड तो सबको दे सकते हैं, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, लेकिन ले सिर्फ ओ से सकते हैं। तो आपको बात समझ आ गई कि ये सबसे ले सकते हैं। जो ए बी वाले होते हैं ना वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे रिसेप्ट कर सकते हैं। और ये जो वाले होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं, सबको ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। क्या होते हैं? डोनर। इफ ब्लड विथ इंटरेक्टिव एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर मिक्स टुगेदर इट कॉज क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, अगर अपन क्या करें कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको आप बी वाला ब्लड दे दें, यानी कि दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले ब्लड की मिक्सिंग कर दें, तो क्या हो जाता है? आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है। क्या? यानी कि गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप को मिक्स कर दें। पर्सन विद ओ ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अभी बताया कि जो ओ वाले होते हैं वो सबको दे सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दे कैन डोनेट ब्लड टू द पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, ये सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। पर्सन विद ए बी ग्रुप, जो ए बी ग्रुप वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसेप्टर कहते हैं। क्यों?
मतलब क्योंकि एक्सेप्टर, रेसिपिएंट्स बोल सकते हैं या फिर एक्सेप्टर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ इंजर्डली सो सीवियरली, अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसे लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन में बी रिक्वायर्ड, तो हमें दूसरे पर्सन के ब्लड को ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है जिसका ब्लड ग्रुप उस पर्सन का है। Whenever blood is transferred from one person to another person, जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द ब्लड ग्रुप, तो हमें दोनों पर्सन का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम एक ब्लड ग्रुप के साथ दूसरे ब्लड ग्रुप को मिक्स कर देंगे तो अभी मैंने बताया क्या हो जाती है, दो को मिक्स करने पर आरबीसी क्लम्पिंग, गुच्छे बन जाते हैं। अब हम देखते हैं आर एच ग्रुप। रीसस, आर एच का मतलब होता है रीसस। रीसस फैक्टर इज अनादर एंटीजन। अभी मैंने बताया दो एंटीजन मिलते हैं, ए और बी एंटीजन मिलते हैं, लेकिन एक एंटीजन और मिलता है, वो होता है आर एच एंटीजन या रीसस एंटीजन। कहाँ पर मिलता है, आरबीसी की सरफेस पर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर। ए और बी के अलावा एक एंटीजन और मिलता है, रीसस। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर। इसे किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर और विनर ने। कब, 1940 में। और किसके ब्लड में इसको डिस्कवर किया था, मंकी के ब्लड में। किसके ब्लड में, रीसस मंकी के ब्लड में, इसलिए इसको रीसस नाम दिया है। द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन इज टर्म्ड एज आर एच पॉजिटिव। जिन पर्सनस के ब्लड में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट नहीं होता, जिन पर्सनस के ब्लड में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं अपन आर एच पॉजिटिव, और जिनमें ये एब्सेंट होता है उन्हें बोलते हैं आर एच नेगेटिव। देखें आपने ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ये सुना होगा ना, तो वो इस आर एच एंटीजन की वजह से बोलते हैं। जिनमें ये प्रेजेंट होता है उन्हें पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें ये एब्सेंट होता है उन्हें नेगेटिव बोलते हैं। अप्रोक्स 80% ह्यूमन जो होते हैं वो तो पॉजिटिव वाले ही होते हैं, अप्रोक्स 80% पॉजिटिव वाले होते हैं। एंटी आर एच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड। जो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ हैं वो जनरली नहीं मिलती है। सो आर एच नेगेटिव पर्सन जो होते हैं ना बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। ओनली बट इट कोज द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी आर एच बॉडी इन हिज ब्लड, ठीक है। तो आर एच नेगेटिव वाले पर्सन जो होते हैं ना वो आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। सो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर एच पॉजिटिव कोज द एग्यूनिलेशन। एक बार तो अपन ब्लड दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार इसका ट्रांसफ्यूजन कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ब्लड एग्यूलेशन हो जाएगा। आगे बात समझते हैं। फॉर आर एच ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो आप पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले का ब्लड एक बार तो दे सकते हैं, या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड एक बार तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं दे सकते। सेकंड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्लूटिनेशन हो जाता है, यानी कि गुच्छे बन जाते हैं। तो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आर एच ग्रुप के मैच होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो है। सो थैंक यू एवरीवन। कल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।